हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खानजादी अभिषेक और एलविश यादव के बारे में। दोस्तों, खानजादी ने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कई सारे खुलासे ऐसे कर दिए हैं जिनको आप सुनकर हैरान रह सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है कि जैसे उन्होंने बातें कुछ कही हैं मुंबई के बारे में कि भाई अगर वहाँ पर काम आपको चाहिए, सर्वाइव अगर आपको मुंबई में करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और ये कोई नया नहीं है जो कि हमने पहली बार सुना हो। जब सुशांत सिंह राजपूत केस हुआ था तब भी ये बातें सामने आई थी कि मुंबई और बॉलीवुड और डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे लोग हैं वहाँ पर जहाँ पर कोई बाहर से अगर टैलेंट जाता है, किसी दूसरे राज्य का टैलेंट अगर जाता है, लड़का हो या लड़की हो, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और हमने देखा है कि टैलेंट हो ना हो लेकिन कई लड़कियां हीरोइन ऐसी बनी बैठी हैं जो अपने कॉम्प्रोमाइज़ के बलबूते कि अभी तक वो स्टार बन चुकी हैं और उनको कोई दिक्कत इस चीज़ में होती भी नहीं है। वो पहले से ही उनका माइंडसेट यही होता है कि भाई मेरे को जाना है और वहाँ पर किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है और मैं बन गई स्टार। तो उनके दिमाग में पहले से ये चीज़ें भर ली जाती हैं या वो खुद इन चीज़ों को अज्यूम कर लेती हैं। लेकिन खानजादी ने वैसा नहीं सोचा ना, वो उस टाइप की लड़की नहीं है। उन्होंने सोचा कि भाई टैलेंट के बलबूते ही काम मिलता होगा मुंबई में। लेकिन उनको क्या पता था कि ऐसा भी होता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट भी दिखा देंगे, तुम्हें एक गाना भी दिखा देंगे और स्क्रीन प्ले और लोकेशन, गाने के बोल और लिरिक्स सब बढ़िया करके तुम्हें समझा देंगे और तुम्हें वो काम पसंद भी आ जाएगा। लेकिन एंड टाइम पे वो क्या करेंगे कि ठीक है, अब तुम्हारा गाना तो रेडी हो चुका है लेकिन अब रिलीज होने से पहले आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, है ना। कितनी अच्छे तरीके से फंसा देते हैं बंदे को कि यार मैं अगर ये गाना रिलीज होने से सिर्फ एक कदम दूर है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ तो मेरा करियर आसमान छू जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे मना कर देती हूँ तो फिर मुझे घर जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है बंदों को। मैं किस किस के नाम गिनाऊं, ऐसे कई हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने ऐसी बातों का खुलासा किया है। लेकिन फिर क्या होता है, वो खुलासा कर देते हैं, सरकार कुछ नहीं करती उनका, पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि पुलिस प्रशासन खुद उनके वहाँ पे जाके चाट मसाला खाती है। तो हो ये जाता है कि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आपको स्टार बनना है तो जाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आपको फिल्में मिल जाएंगी। फिर आपका टैलेंट के ऊपर है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और अगर नहीं है तो आपको एक दो फिल्में तो मिल ही जाएंगी कॉम्प्रोमाइज़ के बलबूते, उसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में आपका टैलेंट ही काम आने वाला है। अब मैं समझा ना इस बात को, पहले देखिए मैं यही सोच रहा था, कई बार मैंने वो वीडियो में भी मेंशन किया है, कई बार आपसे इस बारे में बातचीत हुई है कि खानजादी को कोई भी ऑफर क्यों नहीं आ रहा है बॉलीवुड से। किसी रियलिटी शो में नाम नहीं आ रहा है, खतरों के खिलाड़ी तक में नाम नहीं आ रहा है, किसी डांस या फिर रैप सॉन्ग, इतने सिंगिंग शो हैं उनमें नाम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसका मतलब दोस्तों यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था खानजादी को, है ना। और जो एक और इंसिडेंट की उन्होंने बात की कि मेरे साथ, देखिए मुंबई शहर नाम सुनते ही ना एक ऐसी इमेज बन जाती है दिमाग में, बहुत गंदी वाली। एक तो साइड है कि कैमरे पे जो दिखते हैं वो हीरो हीरोइन में ये करते हुए, ऐसे करते हुए और भारत का झंडा लिए हाथ में, वो सिर्फ कैमरे के लिए होता है। अगर आप कैमरा बंद कर देंगे तब उनकी असलियत देख लीजिए, ये मिलेंगे, ये ऐसे, ये इस तरीके से मिलती हैं उनकी इमेजेस। अब बात करूं कि उनकी जो वहाँ पर इंसिडेंट हो गया था बहुत खतरनाक वाला, अब आपको क्या लगता है कि भाई वो इंसिडेंट क्या पैसों के लिए हुआ होगा, किडनैपिंग का जो उन्होंने जिक्र किया है? नॉट एट ऑल। सीधी सी बात है, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मैं नहीं बोल सकता। बहुत दुख हुआ ये सुन के मुझे कि उनका मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे बड़ा पुलिस प्रशासन का बोलबाला रहता है, सब लोग दावे करते हैं कि भाई हमारी जो स्टेट है सबसे ज़्यादा सेफ है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ स्टेट में। खानजादी झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और जाहिर सी बात है वो जो किडनैपिंग हुई होगी सिर्फ किडनैपिंग तक ही बात वो नहीं होगी, बहुत आगे तक हुई होगी। तो ऐसी बातों से तो खानजादी को बचना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उस पर मट्टी पाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसी बातों का खुलासा करोगे अपने जीवन का कि मेरे साथ ये घटना घटी थी, ये घटना घटी थी, तो लोग उसको क्या करेंगे कि कभी ना कभी आपके खिलाफ ही उसको यूज करेंगे, आप पर हंसेंगे लोग, क्योंकि रोते हुए आदमी को देख के कोई छुपाने नहीं आता है और हंसते हैं उसकी बुजदिली के ऊपर। जैसे कि आज एलविश यादव पर लोग हंस रहे हैं, उसकी पुरानी पुरानी वीडियो उठा के डाली जा रही है इंटरनेट पे कि देखो पहले तो ये इतना शेर बनता था, अब ये देखो क्या हो गया है, गीदड़ बन गया है। मतलब उसकी पुरानी पुरानी क्लिप्स उठाई जा रही हैं ड्रग्स वाली, और जो उसने किसी के भी खिलाफ यूज की है बातें, वो सब उठा उठा के अब इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और सबसे ज़्यादा ट्विटर पे पीआर चल रही है, नेगेटिव पीआर चल रही है। और ये जो पीआर कर रहे हैं नेगेटिव, बिल्कुल इतने ज़्यादा एक्टिव हैं वो लोग, इतने शार्प माइंड है उनका
कि जैसे ही एलविश यादव के मम्मी पापा ने इंटरव्यू दिया कि हमारा बेटा ये है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और उसका इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता, और इमोशनल भी हो गए, रो भी लिए वो उधर बैठ के, लेकिन उनके आंसुओं का भी मजाक बनाया गया। ये पीआर टीम ऐसी है और इतनी शार्प तरीके से बनाते हैं ना ये, कि आप जाओगे देखोगे ना वो वीडियो तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि अरे यार एलविश यादव तो दोगला आदमी है। ठीक है, क्योंकि वो पीआर, मैं बताऊं एजेंसी कहाँ की है, वो पाकिस्तान की एजेंसी है। मैंने जाके खंगाली है वो चीज़ें, आप जाइए ट्विटर पर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो। और जो भी नेगेटिव कोई भी अगर पोस्ट खिलाफ है एलविश यादव के, तो उस पोस्ट के अंदर तक आप घुस जाइए, उसकी बायो में जाके चेक कीजिए कि वो कहाँ से रिलेट करता है बंदा या उसकी मानसिकता क्या है, तो आपको तार जुड़े हुए मिल जाएंगे पाकिस्तान से। उनको वो फॉलो करता है, वहाँ पर किसी मंत्री को फॉलो करता होगा, किसी क्रिकेटर को फॉलो करता होगा वो पेज, ऐसे वहाँ पे तार जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो मानसिकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कौन सी लॉबी एलविश यादव के खिलाफ लगी हुई है। ये कोई यहीं की ताकत नहीं है। मेनका गांधी तो सिर्फ एक मोहरा है ना, जो उन्होंने एक सबूत ला के दे दिया। बाकी का काम कर रही है पीआर एजेंसी। जो मेनका गांधी है वो फील्ड में उतर के जेल पहुंचाना चाहती हैं, और एक पीआर टीम लगी हुई है लेफ्ट लॉबी की, जो यूथ के दिमाग में एलविश यादव के खिलाफ जहर भरने का काम कर रही है। खैर ये बातें तो बहुत डीप थिंकिंग करने वाली हैं, आप लोग को तो ये समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि आप थोड़े पॉजिटिव और थोड़ा हल्की फुल्की न्यूज़ आपको चाहिए होती है। इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। तो इंटरव्यू काफ़ी शानदार रहा, मुझे मज़ा आ गया देख के इंटरव्यू को। और पहला ये ऐसा इंटरव्यू था जो मैंने पूरा सुना बिना कट के, इंटरेस्ट पूरा बना रहा मेरा उस इंटरव्यू को लेकर। और ऐसा पहला इंटरव्यू था वो जिसमें बिग बॉस का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और अभिषेक के बारे में भी नहीं पूछा गया। और जहाँ तक खानजादी ने अपनी राय बताई प्यार मोहब्बत को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको करियर और प्यार में से किसी एक को चुनना हो तो आपको सबसे पहले करियर पे ध्यान देना चाहिए, प्यार तो आता रहेगा जाता रहेगा। तो ये बहुत अच्छी सोच लगी मुझे उनकी कि वो इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हैं। बाकी जो उन्होंने कही हैं बातें कि मैं ओवर थिंकर हूँ, और पहले तो मैं इंट्रोवर्ट थी लेकिन अब धीरे धीरे सोशलाइज अपने आप को कर रही हूँ, तो इंट्रोवर्ट तो हर कोई होता है। तो आई एम श्योर कि आपको भी दोस्तों वो इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब वो ऐसी डार्क रियलिटी वाली जो उनकी ज़िंदगी में बीते हैं कुछ पल ऐसे जो उनको नहीं बताने चाहिए, तो मेरे हिसाब से उनको वो नहीं बताने चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों को याद करके। तो दोस्तों मिलूंगा मैं आपसे अब अभिजादी की नई रिपोर्ट के साथ। आपका क्या कुछ कहना है इस इंटरव्यू के बारे में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और नए नए दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए इस चैनल के थ्रू। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।